जय श्री राम। श्री राम कथा अरण्य कांड भाग 1। भरत जी के चित्रकूट से लौटने के पश्चात श्री राम ने ऋषि मुनियों से कहा कि अब वे चित्रकूट में नहीं रहेंगे। उनके वहाँ रहने से भरत जी तथा अयोध्या के वासी उनसे इसी प्रकार बार बार मिलने की चेष्टा करते रहेंगे, जिससे चित्रकूट का वातावरण प्रभावित होगा। यह कहकर श्री राम, लक्ष्मण एवं सीता जी आगे वन की ओर चल दिए, जहां उन्हें महर्षि अत्रि का आश्रम मिला। महर्षि अत्रि एवं देवी अनुसुईया ने श्री राम का स्वागत किया। देवी अनुसुईया ने सीता जी को कभी मलिन न होने वाले वस्त्र एवं आभूषण दिए। महर्षि अत्रि से श्री राम ने आशीर्वाद मांगा तथा वन में आगे जाने के लिए मार्गदर्शन करने का निवेदन किया। महर्षि अत्रि ने राम जी को बताया कि आगे दंडकारण्य वन है, जहाँ अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम हैं, परंतु उस क्षेत्र में कई भयावह नरभक्षी राक्षस भी रहते हैं, जो ऋषि मुनियों को मार डालते हैं। उन्होंने श्री राम को कहा कि क्षत्रिय होने के नाते तथा अयोध्या के राजा होने के नाते ये उनका कर्तव्य है कि अपने राज्य की सीमा पर रह रहे ऋषि मुनियों की वे रक्षा करें। महर्षि अत्रि ने कहा कि सबसे पहले राम जी महर्षि शरभंग के आश्रम जाकर उनसे मिलें, जो उनके आने की कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने मार्ग में विराध राक्षस से सावधान रहने को भी कहा। श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता जी महर्षि अत्रि एवं माता अनुसुईया को प्रणाम कर आगे वन की ओर चल दिए। वन पार करते हुए एक स्थान पर विराध राक्षस बैठा था। उसका शरीर बहुत भयानक तथा पर्वताकार था। उसने जैसे ही प्रभु को देखा, उनके मार्ग को रोककर खड़ा हो गया तथा सीता माता को पकड़ने की चेष्टा करने लगा। तभी श्री राम, लक्ष्मण जी ने उस पर तीरों की वर्षा कर दी। वह उन पर बड़े बड़े पत्थर आदि फेंकने लगा। कुछ समय के युद्ध के पश्चात श्री राम के बाणों से उसकी भुजाएं कट गईं तथा वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। श्री राम, लक्ष्मण एवं सीता जी महर्षि शरभंग के आश्रम की ओर चल दिए। महर्षि शरभंग ने उन्हें आते देखा। श्री राम ने अपना परिचय दिया तथा महर्षि शरभंग अति प्रसन्न हुए। वे अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा प्रभु श्री राम के अवतार के विषय में जानते थे। श्री राम ने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि वे श्री राम के दर्शन के लिए ही जीवित थे। महर्षि शरभंग ने सबको आशीर्वाद दिया तथा शरीर त्याग कर एक दिव्य ज्योति के रूप में प्रभु के धाम चले गए। आगे वन में जाने पर श्री राम को कई ऋषि मुनि मिले। वहाँ वे हड्डियों का ढेर देखकर चकित हो गए। तब उन ऋषि मुनियों ने उन्हें कहा कि इस क्षेत्र में कई नरभक्षी राक्षस रहते हैं, जो ऋषि मुनियों का मार कर खा जाते हैं तथा ये हड्डियों का ढेर उन्हीं ऋषि मुनियों का ही है। प्रभु श्री राम अत्यंत दुखी एवं क्रोधित हुए। उन्होंने प्रण किया कि वे अपने वनवास समय में ऋषि मुनियों की रक्षा करेंगे एवं दुष्ट राक्षसों का नाश करेंगे। प्रभु श्री राम
आगे दंडकारण्य वन की ओर चल दिए, जहाँ मार्ग में अनेक सिद्धस्थ ऋषि मिले तथा उन्होंने सत्संग का लाभ उठाया। इस समय उन्होंने वन में कई भयानक राक्षसों का अंत कर दिया। कई राक्षस उस क्षेत्र से भागने लगे। ऋषि मुनि प्रसन्न हुए तथा श्री राम लक्ष्मण सीता जी को आशीर्वाद दिया। उसके आगे कई नदी, पर्वत, तालाब, घने वन को पार करते हुए श्री राम महर्षि अगस्त्य के आश्रम पहुंचे। प्राचीन समय में महर्षि अगस्त्य विंध्याचल पर्वत को पार कर दक्षिण की ओर आ गए थे। एक बार विंध्याचल पर्वत ऊंचा होकर खड़ा हो गया तथा सूर्य का रास्ता रोकने लगा। जन कल्याण के लिए महर्षि अगस्त्य ने उसे कहा कि वह नीचा हो जाए, जिससे महर्षि अगस्त्य उसे पार कर दक्षिण दिशा की ओर जा सकें। उन्होंने विंध्याचल से नीचे रहने का वचन भी लिया जब तक वे वापस लौट कर नहीं आते। तत्पश्चात महर्षि अगस्त्य दक्षिण में ही वास करने लगे और विंध्याचल का अभिमान भंग किया। श्री राम, लक्ष्मण जी एवं सीता जी ने महर्षि अगस्त्य का आशीर्वाद लिया। महर्षि ने उन्हें कई गहरे आध्यात्मिक उपदेश दिए तथा कहा कि आगे मार्ग में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए महर्षि ने श्री राम लक्ष्मण जी को कई दिव्यास्त्र, धनुष, तीरों से भरे हुए तरकश, कटार आदि प्रदान किए, जिससे वे राक्षसों का सामना कर सकें। तत्पश्चात महर्षि को प्रणाम कर श्री राम, लक्ष्मण एवं सीता माता आगे वन में गोदावरी नदी की ओर चल दिए। जय श्री राम।